हेलो एवरीवन, बेहद स्वागत है आपका छाया स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम क्लास 12 अंतरा की बुक से सरोज स्मृति कविता पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं उनका जो जन्म हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था 1898 में। उनकी मृत्यु हुई थी 1961 में इलाहाबाद में। और उनका जो बचपन का नाम था वो था सूर्य कुमार। ठीक है, और इनके जीवन का जो संघर्ष है वो कुछ इस तरह रहा कि बहुत छोटी सी आयु में इनकी माता का निधन हो गया था। फिर इनकी शादी हुई। इनकी पत्नी से इन्हें साहित्य व संगीत में रुचि पैदा हुई थी। ठीक है, फिर उनका भी निधन हो गया था 1918 में। उसके बाद इनके पिता का निधन हो गया और अन्य परिवार धीरे धीरे करके सब चल बसे। अंत में इनकी एक पुत्री रह गई सरोज। फिर उसकी इन्होंने शादी करी थी, है ना, जिसका वर्णन इस सरोज स्मृति में हुआ है। तो उनकी मृत्यु के बाद वो उन दिनों को याद करते हैं जब उन्होंने सरोज की शादी करी थी। ठीक है, बहुत ही सुंदर कविता है। थोड़ा सा अंश लिया गया सरोज स्मृति का, वरना इन्होंने अपनी बेटी के ऊपर बहुत बड़ी कविता लिखी है। सरोज स्मृति एक शोक कथा है। ये कविता निराला जी ने अपनी पुत्री के इकलौती पुत्री के यादों में लिखी थी। ठीक है, और इसमें उन्होंने अपना दर्द कविता के माध्यम से ही व्यक्त किया है। यह कविता एकमात्र शोक गीत ही नहीं बल्कि पिता का समाज के प्रति आक्रोश भी है। कवि निराला जी अपनी पुत्री को बचा नहीं पाए थे, इसके लिए वो समाज को जिम्मेदार मानते हैं। चलिए देखते हैं क्या थी कविता। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द संगार मुखर। तू खुली आ उच्छावत संग, विश्वास स्तंभ बंद अंग अंग। नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। मैंने वे मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। ठीक है, ये है हमारी कविता। तो इसकी जरा लाइनों को समझने की कोशिश करिए। देखा विवाह आमूल नवल। आमूल का मतलब होता है कि पूरी तरह, और नवल का मतलब होता है कि नया, कि मैंने ये विवाह पूरी तरह नया सा देखा है। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। जब सरोज की शादी हो रही थी तो जितनी भी रस्में वगैरह होती हैं वो सब त्रिपाठी निराला जी ने ही मतलब करी थी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि तुझ पर जो मैंने शुभ कलश का जल मतलब डाला था, तो देखती मुझे तू हंसी मंद, तू मुझे मन में हंसते हुए देखती है। होठों में बिजली फंसी स्पंद, और ऐसा लगता है कि तेरे होठों से बिजली चमक रही हो। ठीक है, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। और यानी होता है हृदय। ठीक है, यानी तुम्हारे जो हृदय में एक अलग सी छवि उभर रही है कि उनकी शादी होने वाली है, तो उनके प्रिय के लिए। ठीक है, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। ये मुझे पता चल रहा है कि ये तुम्हारा जो श्रृंगार है वो इसका वर्णन करता है कि तुम कितनी ज़्यादा खुश हो। ठीक है, तू खुली एक उच्छावत संग। जो निराला जी हैं वो कभी अपनी पुत्री को मतलब उसका स्मरण करके कहते हैं, अपनी पत्नी का उनको रूप दिखता है उसमें
कि वो इतनी सुंदर लग रही है श्रृंगार करके, तो उनकी छवि, उनकी पत्नी की छवि ही उसमें दिखती है। नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। अर्थात कि बेटे की जो आंखें हैं उनमें आलोक उतर आया है और वो माँ के जैसी ही लग रही है, उसके होठ थर थर करके कांप रहे हैं। देखा मैंने वह मूर्ति थी, जब मैंने उसे देखा तो वो बिल्कुल अपनी माँ की मूरत लग रही थी, मेरे वसंत की प्रथम गीति। देखिए, जो वसंत होता है वो एक सुखद मौसम होता है, तो वो कहते हैं कि ये मेरे जीवन के सुखद पलों को याद करा रहा है, मेरे वसंत की सुखद प्रथम गीति। ठीक है। अपनी पुत्री के विवाह के दिनों को वे याद करते हुए कवि कहते हैं कि तेरे नेत्र जो झुके हुए थे वह एक अजीब सा प्रकाश दे रहे थे, तेरे होठ जो कांप रहे थे, शायद तू कुछ कहना चाहती थी मुझसे। ठीक है। तुझे अपनी माँ का अभाव हल रहा था, तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि जीवन के सुखद क्षणों में भी कोई प्रथम गीत तू ही थी। ठीक है। फिर है, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित सी दहार, गाया स्वर्गीय पिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया व्याह आत्मे स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर में निशी दिवस जाग, प्रिय मौन आसंगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। जो उनका श्रृंगार है सरोज का, वो उनको उनकी पत्नी की याद दिला रहा है। ठीक है। और ये उन्होंने व्यक्त किया है, देखिए जरा कविता। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसधार। जो तुम्हारा श्रृंगार है बिल्कुल निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, तुम इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। और ये मेरी कविता में ना एक धार की तरह बन रहा है। मैंने जो मेरे प्रियतम के साथ गीत गाया था और भरता प्राणों में राग रंग, वो मेरे प्राणों में राग रंग भरता है, जो मैंने मेरी स्वर्गीय पत्नी के साथ ये जो तुम्हारा श्रृंगार है वो मुझे उन सारी यादों को याद दिला रहा है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही। रति जो होती है वो कामदेव की पत्नी होती है, तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम आकाश से रति रूप धारण कर आ गई हो। ठीक है। हो गया विवाह, अब विवाह संपन्न हो गया है। आत्मीय स्वजन, जितने भी आत्मीय स्वजन होता है रिश्तेदार वगैरह, तो किसी भी रिश्तेदार को कोई आमंत्रण वगैरह नहीं दिया गया, कोई न था, नहीं आमंत्रण नहीं दिया गया, कुछ नहीं भेजा गया। जिस तरह विवाह होता है, जितनी शहनाइयाँ बजती हैं, विवाह राग से मतलब है कि जितनी भी शहनाइयाँ वगैरह बजती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये बहुत मौन विवाह हुआ था। ठीक है। प्रिय मौन और संगीत भरा। ठीक है, कि वो कहते हैं कि ये बिल्कुल मौन था, जैसे रात को जगते हैं लोग, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, लग नहीं रहा था कि शादी है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य कला, कुछ दिन रह गृह तो फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यो अपार,
वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वही की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अतः उसी गोद में शरण ली, मुदे दुर्ग वन। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन ग्रह तू फिर समोद, कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यो आपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से खिली पली, अतः भी उसी गोद में शरण, मुदे दर्ग वर महामरण। कवि निराला अपने स्वर्गवासी पुत्री सरोज को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में तेरी माँ का अभाव भी मैंने ही पूर्ण किया। एक माँ जो शिक्षाएं अपनी पुत्री को देती है, वह शिक्षा मैंने ही दी, मैंने ही तुझे दी, और एक माँ का फर्ज भी मैंने निभाया। विवाह के बाद जो पुष्प सैया सजाई जाती है, वह भी मैंने ही सजाई। ठीक है। कवि ने शकुंतला की तुलना अपनी पुत्री सरोज से की थी। सरोज की तरह शकुंतला की भी माँ, जो शकुंतला थी वो भी, उसकी भी माँ नहीं थी, किंतु कपट ऋषि की पुत्री शकुंतला एवं निराला की पुत्री सरोज में जीवन, उन दोनों के जीवन में थोड़ा सा बदलाव था। वह बदलाव यह था कि शकुंतला की माँ स्वयं अपने इच्छा से उसे छोड़कर चली गई थी, और सरोज की माँ की अकाल मृत्यु हुई थी। ठीक है। कवि निराला अपनी पुत्री को याद करते हुए कहते हैं कि विवाह के कुछ दिनों बाद ही तू अपनी नानी के साथ पाने के लिए, अपनी खुशियाँ जाहिर करने के लिए अपनी नैनीहाल यानी नानी के घर चली गई, और वहाँ तुझे मामा मामी का प्यार मिला। ठीक है। कवि ये भी कहते हैं कि तेरे ननिहाल वाले तेरे हर खुश एवं दुख की घड़ी में तेरे साथ निभाते थे। जिस तरीके से फूल की कली खिलती है, उसी प्रकार मेरी परी, मेरी सरोज अपने ननिहाल में खिली पली। ठीक है। एवं बड़ी हुई, यहाँ तक कि जीवन के अंतिम क्षण मृत्यु के व्यक्त भी तुमने अपने ननिहाल में ही मौजूद थी। हमारा लास्ट पैरा है। मुझ भाग्यहीन की तू संवल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर ब्रजपात, यदि धर्म रहे न सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य शकल, हो भ्रष्ट शीत के ते शतदल, कन्यगत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। कवि निराला जी अपने आप को भाग्यहीन कहते हुए कहते हैं कि मैं भाग्यहीन, मुझ भाग्यहीन का तू ही एकमात्र सहारा थी। कि उनके जीवन में सबसे ज़्यादा दुख की कथाएं हैं। कवि निराला अपनी कविताओं के अंतिम पंक्तियों के माध्यम से बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने सुख एवं दुख की चर्चा कभी किसी से नहीं की, तो वह आज क्या कहेंगे है कि मुझ पर भले ही वज्रपात हो जाए, अर्थात विपत्तियां आ जाएं, फिर भी मेरे समस्त कर्म नष्ट हो जाएं। जिस तरीके से कमल का फूल
नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि मेरा धर्म मेरे साथ है तो मेरा जीवन हर मुश्किल परिस्थितियों का सामना डटकर कर सकता है। ठीक है। कवि कहते हैं कि मुझे कभी कोई अपने मार्ग से हटा नहीं सका। मैं परिस्थितियों से नहीं भागता, मैं उनसे लड़ना जानता हूँ। कवि अंततः में कहते हैं कि बेटी, मैं अपने बीते हुए समस्त शुभ कार्यों को तुझ पर अर्पित करता हूँ और इस तरीके से मैं तेरा तर्पण करता हूँ। सरोज स्मृति के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आते ही आते हैं और इसी तरीके से आते हैं। आकाश बदल कर बना मही, मैं आकाश और मही शब्द किन की ओर संकेत करता है? तो सुनिएगा। आकाश कवि की स्वर्गीय पत्नी की ओर संकेत करता है। मही नववधू के वेश में सजी कवि की पुत्री सरोज की ओर संकेत करता है। ठीक है। कवि की पुत्री विवाह पर अत्यधिक सुंदर लग रही थी। कवि को लगता है कि मानो उसकी पत्नी का अलौकिक सौंदर्य आकाश से उतरकर पृथ्वी पर सरोज के रूप में उतर आया हो। पुत्री सरोज का रति जैसे सौंदर्य कवि को उसकी पत्नी की याद दिला रहा है। ओके, नेक्स्ट है। वह लता वही की जहाँ कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? इस पंक्ति के द्वारा कवि कहता है कि वह लता वहीं की जहाँ पर वह कली बनकर खिली। इस पंक्ति के द्वारा इस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है कि सरोज का अपने नैनीहाल में ही पालन पोषण हुआ। वह उसी कुल में एक कली के रूप में विकसित हुई जिसमें उसकी माँ एक लता के रूप में पल्वित पोषित हुई थी। ठीक है। शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? तो सरोज के विवाह के चित्रण में कवि निराला कालिदास की शकुंतला को स्मरण करते कहते हैं, जिस वन में उसके पिता कर्ण ऋषि ने सारी कलाओं अर्थात जीवन की सारी विधाओं का पाठ पढ़ाया था, उसी प्रकार निराला ने अपनी पुत्री के जीवन में सभी उसको मतलब शिक्षाएं दी थी, सब कुछ किया था, है ना। जो एक माँ शिक्षा देती है वो सब दिया था। तो ये है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आशा करूँगी आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। ओके, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।